Good morning to all students. Today's topic is therapeutic nurse patient relationship. थेराप्यूटिक मतलब होता है उपचारात्मक संबंध में, मतलब एक नर्स और पेशेंट के बीच में उपचार संबंधी जो भी रिलेशन बनते हैं उसे क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में क्या लिखा है, अ रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज स्टार्ट ऑफ बीइंग रिलेटेड ऑफ और स्टार्ट ऑफ एफिनिटी टू बिटवीन इंडिविजुअल। इसका मतलब ये होता है किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं भी चिकित्सा संबंधी जब भी कोई पेशेंट एक नर्स या फिर डॉक्टर के पास आता है तो उन दोनों के बीच में जो एक उपचारात्मक निर्देश में जो भी एक संबंध बनता है, इंडिविजुअल संबंध जो बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जो कि हमको यही पढ़ना है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप में क्या है, सोशल रिलेशनशिप द रिलेशन ऑफ मेंटेनिंग सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट, अचीविंग अ टास्क। देखिए सोशल रिलेशनशिप में क्या दिया है, सोशल रिलेशनशिप वो होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, किसी अपनी सोसाइटी, जिस समाज में हम रहते हैं उनसे जो है एक रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे किस लिए बनाते हैं कि फ्रेंडशिप करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, हाँ, इंजॉयमेंट करने के लिए, मस्ती मौज करने के लिए। और फिर क्या होता है, या तो कोई फुलफिल हो, कोई भी टास्क हो या गोल हो, उस चीज़ को हमको प्राप्त करने के लिए जो है क्या होता है, हम लोग सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं। और इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए इंटीमेट रिलेशनशिप द रिलेशनशिप टू द इंडिविजुअल हु हैव इमोशनल कमिटमेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इंटीमेट रिलेशनशिप। जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से बन जाता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें समाज में ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं, कुछ उनकी बातें ऐसे होती हैं जो हमको तुरंत जो है उनकी ओर आकर्षित करती हैं। तो उस बातों से जो मतलब हम उनके और उसके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसे क्या कहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप। फिर उसके बाद क्या है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो देखिए थेराप्यूटिक मतलब उपचारात्मक संबंध में क्या होता है, देखिए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन मेडिकल पर्सन एंड पेशेंट। इन द रिलेशन नर्स फोकस ऑन द पेशेंट बेनिफिट। क्या इसमें क्या कहा गया है, थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप होता है वह मेडिकल पर्सन, कोई भी जो है जो मेडिकल से संबंधित होता है, जैसे कोई भी डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, या कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ हो गया, उनके बीच और पेशेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप बनता है उसे क्या कहते हैं हम, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें जो है वो पेशेंट के हेल्थ की बेनिफिट के बारे में जो है सोचता है। तो अगली हेडिंग है फेज ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। फेज ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में क्या किया दिया है, देयर आर 4 फेज इन द थेराप्यूटिक। यहाँ पे जो है 4 जो है थेराप्यूटिक फेज बताया गया है। पहला है प्री इंट्रोडक्शन फेज, और दूसरा क्या है, इंट्रोडक्टिव फेज, तीसरा क्या है, वर्किंग फेज, और चौथा क्या है आपका, टर्मिनेशन फेज। तो हम बारी बारी से जानते हैं कि कौन सा फेज क्या होता है। पहला है प्री इंट्रोडक्शन फेज। इसमें देखिए क्या होता है, प्री इंट्रोडक्शन फेज, दिस इज द फर्स्ट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इन दिस नर्स विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। मतलब इसमें कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में आता है तो वह नर्स क्या है, सबसे पहले जो है इसी फेज में मिलती है, प्री इंट्रोडक्शन फेज में मिलती है, जब कोई उसका जो है इंट्रोडक्शन नहीं होता, पेशेंट जब हॉस्पिटल में इंटर करता है। दैट शी कैन मेक एंड परफेक्ट फॉर इंट्रोडक्शन। वह जो है उसका पूरा जो है नर्स क्या करती है, पेशेंट का पूरा जो है इंट्रोडक्शन लेती है। दैट विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नर्स एट लास्ट सी विल मेक अ परफेक्ट फॉर द फ्यूचर। उसकी कमजोरी क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको सब चीज़ जो है डाटा जो है कलेक्ट करेगी, ताकि जो है फ्यूचर में जब भी कोई अभी उसका ट्रीटमेंट हो, आगे जब ट्रीटमेंट हम लोग करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सबसे पहले उसका जो है इंट्रोडक्शन है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हुई है, ये सब जो है जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्टिव फेज। इंट्रोडक्टिव फेज मतलब क्या होता है, इन दिस फेज द नर्स एंड पेशेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हेल्थी IPR। मतलब इसमें क्या है, IPR मतलब होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप।
इस फेज में क्या होता है, पेशेंट और नर्स जो है एक दूसरे से मिलती है और जो है IPR स्थापित करती है। नर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट और फ्रॉम द पेशेंट रिलेटिव। मतलब क्या करता है, जो नर्स होती हैं अगर पेशेंट बोलने के कंडीशन में होता है तो पेशेंट से ही डायरेक्टली जो है डाटा कलेक्ट कर लेती है कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हुआ है, किस लिए वो हॉस्पिटल में आए। अगर वह बोलने की कंडीशन में नहीं है तो उनके जो साथ में रिलेटिव आए रहेंगे या कोई भी सगे संबंधी हैं, माता पिता जो भी होंगे, उनसे जो है उसके हेल्थ के बारे में पूछेंगे कि हाँ इनको हुआ क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम दिखा रहे हैं। Regarding to the goal information, nurse can make a final diagnosis that one by one solve. सब कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद नर्स क्या करेगी, जो है डायग्नोस बनाएगी। मतलब उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको जो है लिस्ट आउट करेगी और फिर उसके बाद क्या करेगी, एक एक करके जो है उसके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करती चली जाएगी। और फिर क्या है, वर्किंग फेज। इन दिस फेज मस्ट ऑफ द थेरापेटिक वर्क will be any doubt in the phase fulfill the continue patient information problem solve। वर्किंग फेज में नर्स क्या करेंगी, मतलब वह अपना कार्य जो है प्लान के अनुरूप जो है करती रहेंगी लगातार, कोई भी बिना मतलब किसी भी जो है किसी भी संदेह के कुछ भी मतलब नहीं है। जो भी जब भी उसका प्रॉब्लम होगी उसको जो है पूरा जो है उसको सॉल्व करना है। और फिर क्या है, टर्मिनेशन फेज। यह फेज जो होता है, टर्मिनेशन मतलब अलगाव होना, मतलब टर्मिनेशन मतलब यह जो होता है लास्ट फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, इन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप द रोल ऑफ द टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट जब एकदम सही तरीके से वो हेल्थी हो जाता है तो वह जो है टर्मिनेट करता है, मतलब यहाँ से हॉस्पिटल में जो है डिस्चार्ज होके जो है अपने घर जाता है। तो यह जो है लास्ट फेज होता है और जो है थेरापेटिक रिलेशनशिप के दायरे से जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में क्या क्या आता है, जैसे लिसनिंग हो गया, ब्रॉड ओपनिंग हो गया, रेस्टेटिंग, क्लेरिफिकेशन, फोकसिंग, साइलेंस, ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, सजेस्टिंग, थीम आइडेंटिफिकेशन, रिफ्लेक्शन। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे लिसनिंग। इसमें क्या होता है, देखिए क्या दिया, फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट अटेंशन ऑफ नर्स इज द रिक्वायर इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नर्स हैव टू बी सॉल्व मोर इज ऑलवेज द पेशेंट एक्सप्रेस द फीलिंग। लिसनिंग में क्या होगा, नर्स जो होती है पेशेंट की बातों को वह सुनेगी। हाँ, वह पूरी ध्यान लगा के सुनना है कि पेशेंट क्या चीज़ें कहना चाहता है, क्या व्यक्त करना चाहता है। उसको जो है प्राइवेसी भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं कि वह सबके सामने नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए उनको प्राइवेसी भी देना है, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। और ब्रॉड ओपनिंग, अगले हेडिंग है ब्रॉड ओपनिंग। इन द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स शुड बी प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द पेशेंट टू द एक्सप्रेस द थॉट। एग्जाम्पल में क्या दिया, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट। ब्रॉड ओपनिंग क्या कहेंगे, पेशेंट के बारे में कितना भी जान लें, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो उससे जो है एकदम पूरा विस्तार में जो है जानना चाहिए। और फिर क्या, रेस्टेटिंग में क्या दिया, इन दिस नर्स रिपीटेड टू द पेशेंट में थॉट ही हैज एक्सप्रेस दैट विल गिव मोर अटेंशन। मतलब जब भी पेशेंट अपनी बातों को बता रहा हो तो वह उसको जो है नर्स को ऐसा नहीं व्यक्त करना चाहिए कि वह उसकी बातों को केयरफुल्ली नहीं सुन रही है, नहीं तो पेशेंट को क्या होगा, लगेगा कि वो हमारी बातों पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। क्लियरिफिकेशन में क्या है, क्लियरिफिकेशन इन दिस थेराप्यूटिक रिलेशन कम्युनिकेशन टेक्निक नीड टू क्लियरिफाई द फीलिंग एंड थॉट। मतलब पेशेंट और नर्स जब भी बातें कर रहे हैं, नर्स को इतना क्लियर होना चाहिए कि वह पेशेंट क्या क्या चीज़ें बता रहा है अपने बारे में, अपने जो है क्या क्या प्रॉब्लम, उसके सब कुछ जो भी बता रहा है वो जो है क्लियर होना चाहिए। फोकसिंग, इसमें क्या दिया, दैट मीन एक्सपाउंडिंग दैट डिस्कसिंग अ टॉपिक इट हेल्प द पेशेंट टू मोर स्पेसिफाई द फॉलो अस टू रियलिटी। मतलब पेशेंट क्या क्या बातें कर रहे हैं, पेशेंट की सभी बातों पे जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेन बातों को क्या कर रहा है बस, और भी बातों को जो है लाइटली लेना चाहिए। बाकी जो भी कह रहा है पेशेंट, जो उसके हेल्थ से रिलेटेड है, उसको जो है बातों को केयरफुली सुनना है और उस पर फोकस करना है। और फिर है साइलेंस।
साइलेंस में क्या है, दिस इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द थेराप्यूटिक पर्पज दैट इंक्रीज द पेशेंट टू इनिशिएट। साइलेंस में क्या, पेशेंट को जो है एकदम से चुप नहीं रहने देना है, कुछ भी उससे जो है पूछते रहना है, कुछ को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और फिर क्या, ह्यूमर कैन ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी टू सो दैट नर्स हाउ टू बी यूज टू ह्यूमर सीन ड्यूरिंग द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ह्यूमर मतलब हास होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन जब भी होगा तो उसमें जो है पेशेंट को कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे पेशेंट का मन जो है खुश हो, ताकि जो है जानते हैं कभी भी खुशी से कोई भी पर्सन जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है। इन्फॉर्मिंग, दिस इज अ स्किल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, इन दिस द नर्स शेयर सिंपल फैक्ट विद द पेशेंट। इन्फॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, नर्स जो होती है अपनी योग्यता को दिखाती है और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन होता है पेशेंट को जो है बताती है। सजेस्टिंग टेक्निक इंक्रीज पेशेंट चॉइस एंड आल्सो प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज दैट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, सजेस्टिंग टेक्निक में क्या होता है, सजेस्टिंग टेक्निक में जो है पेशेंट, जो नर्स होती है पेशेंट को सजेस्ट करती है, उसको समझाती है कि हाँ उसको क्या चीज़ें करना है क्या चीज़ें नहीं करनी है। और थीम आइडेंटिफिकेशन, इन दिस द नर्स विथ आइडेंटिफाई इशू और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट इन द टाइम ऑफ नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट नर्स जो होती है पेशेंट के प्रॉब्लम्स को जो है वेरीफाई करती है, पेशेंट क्या चीज़ें कह रहा है और उस अकॉर्डिंग जो है थीम वेरिफिकेशन बताती है, मतलब जो है उस अनुरूप एक प्लान बनाती है और जो उसके रोग को जो है उसके जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जो है सॉल्व करती है। रिफ्लेक्शन क्या है, दिस मीन डायरेक्टली ब्लॉक टू द पेशेंट आइडियाज फीलिंग बैक patient ideas, feeling, thought, etc. significant, understanding, interest, sympathy, respect for the patient। इसमें जो होती है डायरेक्ट जो नर्स होती है पेशेंट को जो है रिस्पेक्ट भी देगी, उसके आइडियाज को भी जानेंगी, उसके फीलिंग्स को भी जानेंगी, उसके प्रॉब्लम्स क्या होती है इसमें जो है सभी चीज़ों को जानेंगी और उसके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगला हेडिंग क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। जो फैक्टर होते हैं जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को बनाए रखने में या प्रभावित करने के जो कारक होते हैं क्या क्या हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, इमोशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, इंटरेस्ट हो गया और नॉलेज। ये सब क्या होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन है, जो एक नर्स और पेशेंट के बीच जो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक में मदद करती है। एक जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसका जो है क्या क्या रोल होता है, मतलब क्या है रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स, क्या क्या होता है, जैसे वो काउंसलर का काम कर सकती है, एक टीचर का काम कर सकती है, केस मैनेजमेंट का काम भी कर सकती है, कोऑर्डिनेटर का काम भी कर, क्लाइंट एडवोकेट भी, रिसर्चर, सुपरवाइजर और सोशल एजेंट। ये सब क्या है हमारे जो साइकेट्रिक नर्स होती हैं